वंदे मातरम दोस्तों। मैं आशुतोष आपके अपने YouTube चैनल JMD एग्ज़ाम क्रैक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मॉडर्न हिस्ट्री की जो श्रृंखलाएं हैं उसमें आज एक नया टॉपिक हाजिर हुए हैं लेकर, जिसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यहाँ से यकीन मानिएगा कम से कम एक प्रश्न पेपर में ज़रूर पूछा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पढ़ने से पहले हम कांग्रेस से पूर्व की राजनीतिक संगठन की बात करेंगे, कैसे कैसे की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ। उसमें पहला आता है बंगाल जमींदारी प्रथा 1838। प्रसन्न कुमार ठाकुर, द्वारिका नाथ टैगोर, राधा कृष्णदेव इनके संस्थापक थे। यह आधुनिक भारत की पहली सार्वजनिक एवं राजनीतिक संस्था थी। अगर पूछा जाएगा राजनीतिक एवं सार्वजनिक आधुनिक भारत की पहली सभा कौन सी थी, तो बंगाल जमींदार सभा। अगला आता है बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन 1843। 1843 ईस्वी द्वारिका नाथ टैगोर द्वारा स्थापित की गई। जॉर्ज थॉमसन ने इसकी अध्यक्षता की थी। अगला आता है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851। आइए ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की हम बात करते हैं 1851 के बारे में और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है बंगाल जमींदार सभा बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन का विलय कर 1851 में इसकी स्थापना की गई। राधा कृष्णन अध्यक्ष थे, राधा कांत देव अध्यक्ष थे और देवेंद्रनाथ टैगोर महासचिव थे। उसके बाद आता है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866। 1866 में लंदन में दादा भाई नौरोजी द्वारा स्थापित की गई संस्था थी। फिर आता पूना सार्वजनिक सभा 1870। अप्रैल 1870 में जस्टिन महादेवी गोविंद रनाडे द्वारा स्थापित की गई थी। फिर आता है 7वां इंडिया लीग 1875। 1875 ईस्वी में शिशिर कुमार घोष द्वारा स्थापना की गई थी। अगला आता है इंडियन एसोसिएशन 1876। 1876 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। आनंद मोहन बोस द्वारा इसकी स्थापना की गई। अगली जो बात आती है वो कौन सी आती है, इसके बारे में मद्रास महाजनसभा 1884। इसकी स्थापना 1884 ईस्वी में की गई। स्थापना M.B. राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, आनंद चरालू थे। अगला आता है बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में की गई। इसके संस्थापक फिरोज शाह मेहता, केटी तेंगलांगा एवं बदरुद्दीन तैयब थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात आती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को सेवानिवृत्त अंग्रेजी अधिकारी A.O. ह्यूम ने की थी। यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे गए, किसने की थी? A.O. ह्यूम ने। कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। अब आइए थोड़ा सा इसके बारे में और जानने का प्रयास करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात आती है। दादा भाई नौरोजी के कहने पर इसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस रखा गया। पूछा जा सकता है किसके कहने पर रखा गया, तो दादा भाई नौरोजी के। इसका पहला अधिवेशन पूना में होना था, परंतु वहाँ पर प्लेग बीमारी फैल जाने के कारण इसका पहला जो हुआ अधिवेशन वो मुंबई में हुआ। आता है कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को गोकुल दास तेजपाल संस्कृत
संस्कृत कॉलेज मुंबई में हुआ, इसकी अध्यक्षता बिमोश चंद्र बनर्जी ने की थी। ये कई बार पूछा गया, कांग्रेस की पहली अधिवेशन का अध्यक्षता किसने की थी, तो इसको बिमोश चंद्र बनर्जी ने। अधिवेशन में कुल 72 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 72 सदस्य थे। अगली बात आती है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में किया गया मांग, क्या क्या मांग थी, जरा देखिएगा, इनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। क्या था कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में मांग? सैनिकों के खर्च में कटौती की जाए, केंद्र और प्रांतों में विधान परिषदों का विस्तार किया जाए, उच्च सरकारी नौकरियों में भारतीयों को पूरा अवसर दिया जाए, भारतीय प्रशासन की जांच हेतु एक रॉयल कमीशन की नियुक्ति की जाए। उदारवादी नेताओं ने अपनी मांगे मनवाने के लिए दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में ब्रिटेन में 1887 में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। देखिए, इसकी स्थापना तो हुई, उसके बाद कांग्रेस के बारे में कुछ लोग बहुत कुछ बोले हैं। उसने क्या बोला है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे थे। सर सैयद अहमद खान ने कहा, कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित किया गया था और न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। अश्विन कुमार दत्त ने क्या कहा था? कांग्रेस सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। उसके बाद आता है डफरिन ने क्या कहा था, जरा समझिएगा क्या कहा था। डफरिन ने कहा था, वह जनता के साथ अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है। कर्जन, अंग्रेज अपनी मौत की घड़ी गिन रहे हैं। भारत में रहते हुए मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टटरें तो हम कुछ नहीं मिलेगा। अब आती है इसके महत्वपूर्ण अधिवेशन की बात करेंगे, और ये अधिवेशन कहाँ हुआ, इसकी मुख्य विशेषता क्या थी, मुख्य घटनाएं क्या थी, एक एक कर हम डिस्कस करना शुरू करेंगे। देखिए, पहला अधिवेशन है कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण वार्षिक अधिवेशन। क्या कैसे हुआ, आइए डिस्कस करते हैं। एक तरफ वर्ष दिया है, स्थान दिया, अध्यक्ष दिया है और घटनाएं थे। 1886 ईस्वी में कोलकाता में इसका स्थान है। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी करते हैं। नेशनल एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस या राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया था। इस वाले का महत्वपूर्ण घटना थी। 1887 में जो हुआ था वो मद्रास में हुआ था। बदरुद्दीन तैयब प्रथम मुस्लिम व्यक्ति थे, बदरुद्दीन तैयब, जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे कौन? बदरुद्दीन तैयब, और ये मद्रास में किया था। 1888 में होता है, इलाहाबाद में होता है, जिसका नाम है जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज बने। इस अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया। देखिए, ये अंग्रेज भी था, ये भी पूछा जाता कौन से अधिवेशन में प्रथम अर्जन बना, और जॉर्ज यूले ने बना था। अगला प्रश्न है, सुपर इम्पॉर्टेंट है। 1889 मुंबई में विलियम वेडरबर्न इंग्लैंड में कांग्रेस की दृष्टिकोण का प्रचार करने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल भेजने का फैसला किया गया। 1890 कलकत्ता में हुआ, फिरोज शाह मेहता ने किया था। कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कदम्बनी गंगुली ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था। सुपर इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला आता 1896 कलकत्ता में हुआ था। रहमतुल्लाह एम सयान ने पहली बार वंदे मातरम गाया था। अगर पूछा जाएगा पहली बार वंदे मातरम कहाँ गया था, तो कलकत्ता 1896 अधिवेशन में गाया गया था। अगला जो इम्पोर्टेंट थॉट्स आता है वो कई बार पूछे गए हैं प्रश्न, इन पर डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, अगला आता है 1905 बनारस में होता है, गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में होता है। इसमें बंग भंग आंदोलन की आलोचना की जाती है। फिर होता है 1906 में कलकत्ता में होता है, दादा भाई नौरोजी अध्यक्षता करते हैं। दादा भाई नौरोजी ने स्वराज्य
शब्द का कांग्रेस मंच में प्रथम बार प्रयोग किया। अगर पूछा जाए कि स्वराज्य शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ, कोलकाता में दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता कर रहे थे और उसी में 1906 में हुआ। 1907 में सूरत अधिवेशन होता है, रास बिहारी बोस इसकी अध्यक्षता करते हैं और कांग्रेस का प्रथम विभाजन यानी नरम दल गरम दल के बीच में इसका विभाजन हो जाता है। अगला आता है 1911 कलकत्ता अधिवेशन। पंडित बिशन नारायण धर, यहाँ पहली बार जनगण मन गाया गया था। पूछा जाएगा 1911 में पहली बार ये जनगण मन गाया जाने गया था, ये कांग्रेस का अधिवेशन था। 1915 बम्बई में हुआ, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी थे। लॉर्ड विलिंगटन ने भाग लिया, इस समय वह बम्बई का गवर्नर था। सुपर इम्पोर्टेंट है। आइए अगली बात समझने का प्रयास करते हैं। लखनऊ क्या होता है, लखनऊ अधिवेशन होता है और कहाँ पर होता है इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है, अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष होते हैं। इसमें नरम दल गरम दल में समझौता होता है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता होता था। तिलक ने स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूँगा, इसका नारा भी इसी में दिया था। 1917 की बात करते हैं, कलकत्ता अधिवेशन होता है, एनी बेसेंट करती हैं, प्रथम महिला अध्यक्ष बनती हैं। कौन, एनी बेसेंट जी, जो कि कौन थी, विदेशी ही थी। अगला आता है 1920 में नागपुर में होता है, जो सी विजय राघवाचार्य जी बनते हैं। कांग्रेस ने पहली बार देसी रियासतों के प्रति नीति की घोषणा की थी। सुपर इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आता है 1920, यह अधिवेशन होता है, यहाँ से पढ़ने में मज़ा आता है और पूछा जाता है। 1920 विशेष अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुआ। असहयोग आंदोलन को स्वीकृति हेतु किया गया है। अगला आता है 1904 बेलगांव जो होता है, बेलगांव या गांधी जी ने अध्यक्षता की एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था, बेलगाम का 1924 में। 1925 में कानपुर में होता है, सरोजनी नायडू इसकी अध्यक्षता करती हैं और प्रथम महिला क्या होती, प्रथम महिला अध्यक्ष होती हैं, भारतीय महिला अध्यक्ष होती हैं। और प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करूँगा, एनी बेसेंट होती हैं। क्लियर हुआ। अगला आता है 1927 मद्रास में M.A. अंसारी पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई। साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया। आइए अगली बात करते हैं उन लाहौर अधिवेशन के बारे में और जानने का प्रयास करते हैं। कह रहा 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, इसी में पूर्ण स्वराज की मांग होती है। बहुत से इंपॉर्टेंट है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ की अनुमति की जाती है। देखिए, अगर पूछा जाएगा पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में हुई थी, तो 1929 की ईस्वी में हुई थी और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, जवाहरलाल नेहरू जी कर रहे थे। चलिए अगला था 1931 कराची अधिवेशन, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसकी अध्यक्षता करते हैं। मूल अधिकार का प्रस्ताव इसी से आता है। गांधी इरविन समझौते की अनुमोदन भी इसी से होता है, गांधी इरविन समझौता के। और इसी समय किसकी फांसी दी जाती है, तीनों लोग जिस शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, कमेंट करके आप बताएंगे। 1936 में लखनऊ अधिवेशन होता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता करते हैं और जवाहरलाल नेहरू ने ही समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताई है। सुपर इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आपका आता है जो अच्छे अधिवेशन हैं, जिनका नाम है फैजपुर अधिवेशन, और 1937 में फैजपुर अधिवेशन होता है पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। प्रथम अधिवेशन जो गांव में हुआ था, सुपर इम्पॉर्टेंट, प्रथम अधिवेशन जो गांव में हुआ था फैजपुर में, 1937 वाला। 1938 हरिपुरा अधिवेशन, सुभाष चंद्र बोस जिसकी अध्यक्षता की थे। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया, इससे अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बनाए गए। सुपर इम्पॉर्टेंट है। 1939 त्रिपुरा अधिवेशन, सुभाष चंद्र बोस अध्यक्षता करते हैं। गांधी जी से विवाद हो जाने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद को पत्र त्याग दिया और राजेंद्र प्रदेश को अध्यक्ष बनाया गया। सुपर इम्पॉर्टेंट है, त्रिपुरी अधिवेशन में ये बात कही गई। अगला इम्पॉर्टेंट जो आता है 1940 कहाँ पर होता है, रामगढ़ में होता है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी इसके अध्यक्ष होते हैं और लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहते हैं। और कब से कब तक, तो 40 से 45 तक। उसके बाद आता है 46 में अधिवेशन होता है मेरठ में, आचार्य JP कृपलानी जी इसके
आज़ादी के समय अध्यक्ष थे, जो आज़ादी के समय भी अध्यक्ष थे ये। 1948 में जयपुर राजस्थान में होता है। डॉक्टर प्रतिभा सीतारमैया जी इसके अध्यक्ष होते हैं, जो स्वतंत्र भारत के बाद प्रथम अधिवेशन माना जाता है। आपको मेरे द्वारा ये बनाई गई सीरीज आपको कैसी लगी, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अगर प्रश्नों की सीरीज आपको अच्छी लग रही होगी तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।